जहां एक तरफ पूरा देश नशे के खिलाफ लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नशा देश की हवाओं में फैल चुका है। जी हाँ, ऐसे में उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा है। इसको लेकर सीएम योगी ने कई बार कहा कि नशे के खिलाफ शक्ति से लड़ना होगा और प्रदेश को नशा मुक्त करना होगा। लेकिन क्या मंच से बोले गए बयान पर अधिकारी को संज्ञान लेते हैं? तो हमारा जवाब होगा नहीं। वास्तव में नहीं ले पाते हैं अधिकारी संज्ञान। गाय बगाए किसी सूचना के आधार पर भले ही नशा तस्करों को पकड़ लिया जाता है पुलिस के द्वारा, और फिर बाद में अपनी पीठ भी ये लोग थपथपा लेते हैं कि देखिए जी, हमने आज नशे के 2 तस्करों को पकड़ा है, इनके पास से इतने ग्राम का नशा पाया गया। लेकिन आपको गौर करने वाली बात यह है कि कभी आपने देखा है कि पुलिस ने इन नशा तस्करों के जड़ तक पहुंचने की कोशिश भी की? यानी कि कहां से ये नशा का जो सामान है वो आ रहा है, नशे की चीजें आ रही है, कभी भी आपने देखा है कि पुलिस पहुंचने की कोशिश करती है? आपका जवाब होगा नहीं। वहीं सबके बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में नशे का कारोबार काफी फल फूल रहा है। यहाँ बच्चों और युवाओं को नशे की लत सी लग गई है। उसका कारण यह है कि यहाँ आसानी से नशे का सामान उपलब्ध हो जाता है। वहीं सबको लेकर बेचैन दिखती है पुलिस। आखिर क्या किया जाए ताकि नशे के कारोबार पर अंकुश लग जाए? वह मेरठ की एक तस्वीर सामने आई है और यह तस्वीर जो पुलिस की कलई है वो खोल कर रख दे रही है। दरअसल मेरठ के सदर बाजार का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे यहां पर घर घर में स्मैक का कारोबार किया जा रहा है, वो भी पुलिस के नाक के नीचे। लेकिन पुलिस इन सब से बेखबर है। उसे पता हो के भी कुछ पता नहीं है कि किस तरह से एक जिले के अंदर नशे का कारोबार बड़े आराम से फल फूल रहा है। वैसे नशे के कारोबारियों को कानून का कोई डर या खौफ नहीं है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि 10 से 15 दिन पहले इन्हें यह वीडियो मिल गया था, जिसको लेकर सदर थाना को निर्देशित कर दिया गया। वीडियो वायरल हो रही है नशीला पदार्थ बेचते बच्चों की, क्या पूरा मामला, कहाँ का मामला? देखिए, ये वीडियो करीब 10-15 दिन पहले मेरे पास किसी ने भेजा था। सदर बाजार क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु और आरोपी की शिनाख्त और उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार को निर्देशित किया गया है। और आपको बता दें कि सिर्फ मेरठ ही नहीं, कई ऐसे राज्य और जिले हैं जहां नशे का कारोबार बड़े स्तर पर फल फूल रहा है, लेकिन उससे रोकने या पुलिसिया विभाग नाकाम साबित हो रही है। इसमें सबसे बड़ा रोल उन युवाओं का भी है जो अब नशा करना फैशन समझते हैं, और इन युवाओं को क्या पता है कि इसी का फायदा ये नशे के कारोबारी उठाते हैं। देश में नशे की लत एक गंभीर समस्या है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और शराब की लत के कारण आत्महत्या के आंकड़े डरावनी स्थिति को बयां कर रहे हैं। नशे की लत के कारण सुसाइड के मामले 2021 में पहली बार 10,000 के पार गए। आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो औसतन हर घंटे 1 से अधिक मौतें हुई हैं। टीओआई के मुताबिक 2021 में देश भर में नशे की लत के कारण 10,560 सुसाइड के मामले दर्ज हुए, जो कि 2020 की तुलना में 15% से भी अधिक है। साल 2020 में 9,169 मामले दर्ज किए गए थे। साल 2021 में केवल 5 राज्यों में 78% से अधिक मामले दर्ज हुए। इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल शामिल है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में महाराष्ट्र पिछले कुछ सालों में लगातार इस मामले में सबसे ऊपर रहा है। राज्य में साल 2021 में 2,818 मामले दर्ज किए गए। वहीं मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जहां कुल 1,634 लोगों की मौत इस कारण हुई है। कर्नाटक में, जहां 2015 में 100 से कम मामले थे, वहां अधिक वृद्धि देखी गई है। अन्य 3 राज्यों में भी लगातार वृद्धि देखी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि नशा अंतिम कारण के रूप में काम कर सकता है, जबकि मानसिक स्थितियों में पारिवारिक समस्याओं और आर्थिक परेशानियों जैसे मुद्दे पीड़ितों को यह कदम उठाने की ओर धकेल सकते हैं। देखिए, ये तो हो गया किस तरह से टीओआई की रिपोर्ट हमने बताई, एनसीआरबी की रिपोर्ट बताई। दूसरी चीज़ यह कि अभी आपने सुना था कि मेरठ के जो पुलिस थी, उनका कहना था कि हमको 10 से 15 दिन पहले ये वीडियो मिली थी और हमने जो है वहाँ थाने को निर्देशित कर दिया था, लेकिन अभी तक पकड़ा कोई नहीं गया।
तो आप समझ सकते होंगे कि प्रशासन इस चीज़ को लेकर कितना सचेत है, युवाओं को लेकर कितना सचेत है। कई सारे सवाल हैं। हमारे साथ मुमताज पठान जी है जो सपा नेता है, वो जुड़ चुके हैं। जूही त्यागी आप प्रवक्ता जुड़ चुकी है। अनीता राणा जो कि जनहित फाउंडेशन संस्था से जुड़ी हैं, वो भी जुड़ चुकी हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है चैनल में। हम सबसे पहले मुमताज पठान जी आपके पास आते हैं। मुमताज पठान जी, देश के अंदर, हम उत्तर प्रदेश को छोड़िए, पूरे देश के अंदर जो नशे का कारोबार है मुमताज, वो काफ़ी फल फूल रहा है, लेकिन आज तक कोई भी इस जड़ तक पहुंच नहीं पाया। आखिर नाकामी क्यों मिल रही है और नाकाम क्यों हो रही है पुलिस प्रशासन, और क्यों युवाओं को बार बार इसका शिकार होना पड़ रहा है, इस नशे का? देखिए साहब, मैं कह सकता हूं कि ये नशे का जो कारोबार है, ये हमारी नस्लों को बर्बाद करने के लिए काफी है, हमें बर्बाद करने के लिए काफी है। ये नशे का कारोबार जो चल रहा है, ये पुलिस प्रशासन के बगैर संरक्षण के नहीं चल सकता। आप फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, एक समय में शराब के ठेके कितने कम होते थे। शराब भी तो एक नशा ही है। बिल्कुल। आज शराब के ठेके मुस्तकिल भर रहे हैं, मुस्तकिल हुक्का बार खुल रहे हैं, मुस्तकिल जो जहां पहले कभी शराब के ठेके नहीं होते थे, वहां शराब के ठेके खुल रहे हैं। और अब ये तो वैध तरीके से है। अगर मैं अवैध बात करूं, आप मेरठ क्या उत्तर प्रदेश के किसी भी नई बस्तियों में और मोहल्लों में चले जाके देख लीजिए किस तरीके से नशे का कारोबार, कहीं अफीम बिक रही है, कहीं चरस बिक रही है, कहीं गांजा बिक रहा है, कहीं भांग बिक रहा है, और सब बगैर पुलिस के संरक्षण के संभव नहीं है। ये अगर सरकार गंभीर हो जाए इसको लेकर और प्रशासन गंभीर हो जाए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं ये नशे का कारोबार नहीं फल फूल सकता। लेकिन कोई गंभीर नहीं है, साठ गांठ के द्वारा चल रहा है। इसकी जब तक कमर नहीं तोड़ी जाएगी नशे के कारोबार की, तो हमारा देश के सामने मिसाल है पंजाब की। पंजाब में क्या हाल हुआ था, अभी आपने एनसीआरबी की रिपोर्ट बताई, महाराष्ट्र में क्या हाल हुआ था। हमारी नौजवान नस्लों को ढकने का काम कर रहा है नशा। इस पर प्रशासन को सख्त से सख्त, एक सामाजिक बुराई है। और जो हमारी एनजीओ है और जो हमारी एनजीओ काम कर रही है, उन्हें भी टीम वर्क के तहत इसमें बहुत संजीदगी से काम करने की आवश्यकता है। और पुलिस प्रशासन को बहुत ही गंभीर रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में नशे का कारोबार पहुंच चुका है। सही कहा मुमताज जी। हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में ये जो नशे का कारोबार है वो पहुंच चुका है। अनीता राणा जी, देखिए किस तरह से जो है आज नशा बेचा जा रहा है खुलेआम। आपने देखा, मेरठ की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से खुलेआम नशे का कारोबार किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। आपको चाहिए भैया 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, और बढ़िया से कहते हुए भी सुना जा रहा है कि बढ़िया से बढ़िया माल मिलेगा। अब आप सोचिए कि जो ये इस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो नशे के कारोबारी हैं, वो कितना एक्टिव हो चुके हैं इस देश के अंदर, कि गली मोहल्लों में पहुंच चुके हैं। आपको बड़े आराम से मिल जाएगा, बावजूद इसके पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे काम होता है, वो कुछ नहीं कर पाती, आज तक कभी जड़ पर नहीं पहुंच पाई है। अनीता जी, मैं एक एनजीओ के हवाले से कहना चाहूंगी कि हम समाज सेवी लोगों का एक दायित्व है कि जगह-जगह जहां पर भी इस तरह की सूचनाएं आती हैं, हम लोग वहां पे जन जागरूकता कार्यक्रम चलाएं, वहां लोगों को समझाएं कि ये जो कारोबार चल रहा है जिसमें महिलाएं और बच्चे भी लिप्त हैं, और कहीं ना कहीं बच्चों को जोड़ने से यह है कि मैं बच्चों के साथ विशेष रूप से कार्य करती हूँ, उनका आने वाला बचपन है वो कहीं ना कहीं खो जाएगा। अगर इस नशे की लत में बच्चा लिप्त होगा तो कहीं वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, अपने अच्छे बुरे के बारे में नहीं समझ पाएगा। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें ऐसी जगह जहाँ पर कि चिन्हित जगह है, वहाँ पर जाके जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने होंगे, बैठ के बच्चों के साथ बाल समूह बनाने होंगे, बच्चों को कैसे यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि आज जो नशे का अगर लत में वो पड़ते हैं तो उनके मानसिक पटल पर एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, और आने वाला जो बच्चों का है, जो बचपन तो खत्म होगा ही होगा, आने वाला जो भविष्य बड़ा भयावह तस्वीर नज़र आ रही है मुझे देखते हुए ऐसी चीज़ों को। तो हमें सबको, मुझे लगता है कि एनजीओ की यही एक विशेष भूमिका है, जहाँ कहीं भी इस तरह की चीज़ें होती हैं उसमें जन-जन तक जाकर के उस पर चर्चा करें। ठीक। जूही त्यागी जी, अच्छा, अभी जैसा अनीता जी ने कहा कि एक जन जन तक जाकर लोगों तक बात करनी चाहिए, संवाद करना चाहिए, लेकिन आप देखिए ना, आज स्कूल में बच्चे 8th क्लास पास नहीं हुए, उनके हाथ में मोबाइल है, उनके पास उनके माता पिता उनको गाड़ी दे के रखे,
बच्चे अब हाईटेक होते जा रहे हैं और वो हाईटेक बनने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी हाईटेक का फायदा जो है ऐसे नशे के कारोबारी उठाते हैं और उनको नशे की लत लगती है। अब किसको किसको समझा पाएंगे? हमारा काम क्या है, समाज का काम क्या है कि ये जो जहां से नशा आ रहा है, नशे का कारोबार किया जा रहा है, उसके जड़ तक पहुंचना है। कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है। जूही जी। जी, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत साधुवाद। आप अत्यंत कठिन समस्याओं को अपने चैनल के माध्यम से लेकर आते हैं और मुझे लगता है कि वो समस्याएँ काफ़ी इतनी छोटी समस्या है कि जिन पर कार्यवाही नहीं होती और शायद आपके चैनल के माध्यम से जब वो सामने आती है तो उन पर कार्यवाही होती है। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। ये अभी जो नशे की घटना हमारे मेरठ में घटी है, ये कोई नई नहीं है। बस ये कि प्रकाश एक वीडियो वायरल हो गई है क्योंकि हाईटेक ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है। कोई भी वीडियो बनती है वो वायरल हो जाती है। जब वायरल हुई तब उस पर एक्शन लिया जाता है। उससे पहले जो हमारे कानून के जो रक्षक हैं, हमारे थानेदार हैं, जो निर्वाचित क्षेत्र के जो थाने हैं, वहाँ की जो पुलिस है, वो अपने क्षेत्र में ये कार्रवाई कभी नहीं करती है। मैं जिस क्षेत्र में रहती थी, वहाँ पर भी मेरे पास मैं आपका एविडेंस भी दे दूंगी, वहां पर छोटे-छोटे नन्हे-नन्हे बच्चे जो हैं वो रुमाल में कुछ डालकर सूंघते हैं जिससे नशा करते हैं। सबको पता है, कमी है तो कार्यवाही की। अभी मैंने आपके चैनल के माध्यम से एफवीटीटी साहब का संवाद सुना कि उन्होंने कहा कि कार्यवाही कर दी गई है। क्या कार्यवाही करी है? आपके पत्रकार महोदय को भी उन्होंने नहीं बताया कि क्या कार्रवाई की है। कार्रवाई का क्या मतलब होता है? क्या आपने उस भूसा मंडी क्षेत्र में छापेमारी करी? क्योंकि एक डर बहुत बड़ी चीज होती है साहब। जब छापेमारी होती है और घरों में से ये नशीले पदार्थ पकड़े जाते हैं, महिलाएं पकड़ी जाती हैं, बच्चे पकड़े जाते हैं, एक कानून का, एक न्याय का एक भय होता है, एक डर होता है, वो बनाए रखना पड़ता है। मगर फिर मैं वही कहूंगी कि कार्यवाही के नाम पर क्या कार्यवाही करी ये एसपी साहब ने नहीं बताया। कोई छापेमारी नहीं हुई, अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया और कोई सुराग ऐसे हाथ नहीं लगे हैं कि भाई जिन पर आगे कार्यवाही की जा सके। ये कोई नई घटना नहीं है। आपने अभी बताया कि आप 8वीं की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास से नर्सरी क्लास के बच्चे को मोबाइल होना बहुत जरूरी बता दिया गया है क्योंकि सभी क्लास के एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिन पर नोटिफिकेशन आते हैं। तो छोटा बच्चा, नर्सरी क्लास का बच्चा भी आप समझ लीजिए 3 साल का बच्चा मोबाइल चलाना बहुत अच्छे तरीके से जानता है। अब हम सामाजिक कार्यकर्ता समझ लीजिए या सरकार शासन प्रशासन का एक कुछ रूल्स होने चाहिए कि हम कौन-कौन सी साइट देख सकते हैं, कौन सी एडल्ट के लिए है, यूट्यूब चैनल कैसे खोल सकते हैं, कैसे नहीं। आज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप कहीं का भी ज्ञान कोई भी खोल के ले सकता है, चाहे वो मेरा छोटा बच्चा हो, चाहे वयस्क हो, चाहे मैं खुद ले सकते हैं। तो उस पर हमारे सरकार को कानून की व्यवस्था बनानी चाहिए कि क्योंकि हम इससे दूर नहीं रह सकते। डिजिटल इंडिया है, डिजिटल होना बहुत जरूरी है, अपडेट होना बहुत जरूरी है, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, मगर व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि कैसे किस चीज को यूज किया जाए। और यूज करने के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं बनी गई है, कैसे भी कोई भी इस्तेमाल करे। आप फेसबुक पर देख लीजिए, ट्विटर देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, नन्हे से नन्हा बच्चा भी, आप बच्चों को छोड़िए, मैं आपके नाम से आईडी बना सकती हूँ। तो एक माध्यम होना चाहिए, एक सही वे होना चाहिए उन चीजों को यूज करने का। मैं तो सबसे पहले ये कहूंगी कि चाहे फेसबुक का अकाउंट हो, ट्विटर का अकाउंट हो, अकाउंट खोलने के साथ में अब सरकार को थोड़ा सा, क्योंकि ये घटनाएं बहुत ज्यादा घटित हो रही है, चाहे वो नशे की घटना हो या महिलाओं के प्रति अपराध की घटना हो, बहुत ज्यादा इन सोशल साइटों से बहुत ज्यादा बढ़ रही है। देख कर जो युवा देख के बरगला रहे हैं, तो एक माध्यम जो मैं सजेस्ट करूंगी ऐसा होना चाहिए कि 18 साल से ऊपर के ही वयस्क, चाहे लड़के हो लड़कियां हो, कोई एक व्यवस्था लागू होनी चाहिए, एक व्यवस्था लागू होनी चाहिए, उस व्यवस्था के तहत काम रहे। मुमताज भाई देखिए, मुमताज भाई एक चीज देखिए ना कि आज की डेट में जिस तरह से नशे का कारोबार बढ़ रहा है पूरे देश में, अब धीरे धीरे वो उत्तर प्रदेश में भी पैर पसार रहा है। आज सरकार छोड़ दीजिए, आज आप छोड़ दीजिए, सरकार के नेता हैं। आज हम बात कर रहे हैं देश की युवाओं की कि इन युवाओं को कैसे समझाया जाए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन प्रोग्राम चलाने से या फिर इन युवाओं के साथ संवाद करने से
क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? उन्हें समझाया जा सकता है। आप देखिए ना, सिगरेट पर, सिगरेट की जो डिब्बी होती है उस पर तो दिखता है कि भाई इसको आप इसको पी रहे हैं, इससे आपको कैंसर हो सकता है, ये आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। बावजूद इसके लोग सिगरेट पीते हैं और बिक रही है, धड़ल्ले से बिकती है। आज की डेट में आज जो इस तरह से तस्वीर है कि मोहल्ले मोहल्ले में आज इसमें गांजा बेचा जा रहा है और लोग ले रहे हैं, और खासकर युवा वर्ग उस चीज को ले रहे हैं। उनको कैसे समझाया जाए ताकि इन नशे के कारोबारियों की कमर टूट सके? किस तरह का प्रोग्राम आप चलाएंगे? युवा जो है, अब या तो वो सोचता है हमारी बौद्धिक क्षमता बहुत आगे हो गई है, हम बहुत आगे की सोचने लगे हैं, 18 साल के हो गए, हम आगे की सोचने लगे हैं, समझना नहीं चाह रहे हैं। इनको कैसे समझाया जाए? मुमताज भाई। सर, ये जो नशे का कारोबार है, ये एक बहुत ही गंभीर सामाजिक बुराई है। अगर हम सरकार की बात को, आपने कहा ना सरकार में ना जाए, लेकिन अगर सरकार में भी जाए तो सरकार ने एक मद निषेध नाम का मंत्रालय भी बनाया हुआ है। हाँ हाँ, वो उसकी एक्टिविटी, उसकी क्या गतिविधियां हैं, शायद ही हमें आपको देखने को कहीं मिलती हो। सही उसे बात। छोड़ दीजिए। अब मैं बात करता हूँ सामाजिक बुराई की। ये नशे का जो कारोबार है वो कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक बुराई है, कहीं ना कहीं हमारी तरबियत में, हमारे जो अच्छे लोग हैं उनका दरवाजा बंद कर लेने का नतीजा है। जब समाज में अच्छे लोग अपने कार्य करने बंद कर देते हैं तो बुरे लोग हावी हो जाते हैं। आज हम लोगों ने पैसा कमाना ही अपना मुख्य उद्देश्य बना लिया है। हमें ये पता नहीं कि हमारे बच्चे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारे बच्चों की संगत क्या है, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से क्या खरीद रहे हैं। ये पहली जिम्मेदारी और पहला फर्ज हमारा बनता है। उसका नतीजे में जो समाज के असामाजिक तत्व हैं जिनका काम है कि हमारी जेब में पैसा आना चाहिए, चाहे किसी की औलाद नशे के कारोबार में फंस जाए, चाहे मर जाए, चाहे बिल्कुल नशेड़ी बन जाए, वो लोग समाज में हावी हो चुके हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है, और उस जागरूकता अभियान में जो समाज के, मोहल्ले के, गांव के, शहर के अपने जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन्हें एक्टिव होने की जरूरत है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। किसी भी कस्बे में चले जाइए, गांव में चले जाइए, शाम के वक्त 4 और 5 से बीच के टाइम के बीच में ये जो नशेड़ी लोग होते हैं और नशे कारोबार करने वाले होते हैं, ये एक्टिव होते हैं। और गांव के बाहर या शहर के बाहर के जो इलाके होते हैं वहां बहुत ज्यादा ये आपको झुंडों में बैठे हुए मिल जाएंगे। पुलिस को भी मालूम होता है, लेकिन वो भी कोई कार्रवाई नहीं करती। उसकी जिम्मेदारी ये है कि हम जैसे जिम्मेदार लोगों को, आप जैसे जिम्मेदार लोगों को आगे आना होगा और इनसे सख्ती से निपटना होगा। नहीं तो ये जो नशे का दरिया बह रहा है, ना जाने कितने नौनिहालों को, कितनी माओ के लाल को बर्बाद कर देगा, ना जाने कितने घरों को बर्बाद कर देगा। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। सामाजिक बुराई है, जागरूकता अभियान चलाकर इसे खत्म किया जा सकता है। अनीता जी, जागरूकता अभियान चलाकर इसे खत्म किया जा सकता है, लेकिन सवाल फिर यही है कि हम जागरूकता अभियान कब तक चलाएंगे, कितनी बार चलाएंगे और कब तक एक बच्चे से संवाद करेंगे? दूसरी चीज़ ये कि पुलिस प्रशासन जो है, जैसा कि अभी मुमताज भाई ने कहा कि एक पूरी व्यवस्था बनी हुई है इसको लेकर केंद्र में और राज्य में, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। आखिर एक्टिव क्यों नहीं है? मंच से तो कहा जाता है कि नशे के कारोबारियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको जेल के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। अभी देखिए एमसीडी चुनाव हुआ, लोग हो हल्ला हो रहा है, आम आदमी पार्टी जीती, कौन जीता, लेकिन आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए हो रही है हर चीज। कोई भी हो, मैं सबकी बात कर रहा हूं, सिर्फ कुर्सी के लिए, कुर्सी चाहिए, बाकी उनको मतलब नहीं है, बाकी कोई कहां जा रहा है उससे मतलब नहीं है। अगर आज की डेट में ये नेता नहीं जागे तो कब जागेंगे अनीता जी? और आप तो एक एनजीओ चलाती हैं और एनजीओ का भी बहुत बड़ा दायित्व तो बनता है इन नेताओं को जगाने के लिए। जैसे आपने भी बताया, जिक्र किया कि हम कब तक जागरूकता कार्यक्रम करेंगे, और मुझे लगता है जागरूकता एक ऐसी चीज है, इसको दिन और महीनों में नहीं बांट सकते, ये हमें समय समय पर करनी होगी। और ये जागरूकता जितना भी हमारा स्टेक होल्डर हुआ है, अगर हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, उसमें हमें जो हमारी आंगनवाड़ीज हैं, जितने भी हमारे गांव के प्रधान हैं, ब्लॉक लेवल पे है, हमें एक इस तरह का स्टेक बनाना पड़ेगा नेटवर्क, कि जहां पर हम और चीजों की चर्चा कर रहे हैं। अगर अपने अच्छे देश का भविष्य को सुधारना चाहते हैं, अपनी युवा पीढ़ी की सोच को बदलना चाहते हैं, तो उसे हमें गली मोहल्ले में, स्कूलों में एक ऐसा एक
समय निर्धारित करना चाहिए कि एक पीरियड वो उनको लगातार इस चीज़ के बारे में बताए। हाँ। ऐसा कुछ जब तक नियमावली नहीं बन पाएगी, तब तक वो एनजीओ भी 2 दिन, 4 दिन जागरूकता करके कितना कर पाएँगे? वही इसके बात। लिए है कि हमारे को एक पूरा नेशनल लेवल पर एक ऐसा ड्राफ्ट बने कि हम जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल हो, चाहे शहरी स्कूल हो, गाँव का स्कूल हो, चाहे आंगनबाड़ी सेंटर हो, चाहे जो भी हमारा स्टेक होल्डर ग्रुप है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, और आपने जैसे मद्य निषेध विभाग की बात की, नशा के विरुद्ध ये काम करता है, इस विभाग को भी एक्टिव होना पड़ेगा, हम लोगों को भी जाके बात करना पड़ेगा एनजीओज़ को, आप इस साल में कितनी कार्यशाली करें, क्या हमारे साथ मिलके कीजिए। तो ये हमें चीज़ है कि सोए हुए को हमें जगाना पड़ेगा। तो क्योंकि जब हम पूछने ही जा रहे हैं प्रश्न, तो हमें जवाब कैसे दें? हमें लगता है बार-बार हमें उनके बीच में जाना पड़ेगा, और स्कूल के टीचर्स को भी सारी ज़िम्मेवारी पेरेंट्स स्कूल पे छोड़ देते हैं, पेरेंट्स का भी दायित्व है। आज सब लोग काम करने वाले लोग हैं, वो अपने बच्चे को देख नहीं पा रहे हैं कि उनका बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या देख रहा है, इंटरनेट पे क्या सर्चिंग कर रहा है। तो हमें थोड़ा-सा सबकी ज़िम्मेवारी होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ माता-पिता होते हैं, स्कूल में भेज दिया बच्चा, आपका दायित्व खत्म, नहीं। हाँ, नहीं वो सही भी नहीं बात होना है। चाहिए। हर जैसे गाँव में ठीक, पहले क्या होता ठीक, था कि ठीक, जूही आस-पड़ोस के त्यागी जी, लोग जूही कोई भी त्यागी, ठीक, ठीक है अनीता जी, समय कम है। जूही त्यागी जी, फाइनल कमेंट आपसे ले लेते हैं। जूही त्यागी जी, देखिए बड़ी अच्छी बात कही कि हमें समय-समय पर जागरूक करना ही चाहिए, और एक टीचर को एक पीरियड इसलिए होना चाहिए नशे के लिए कि भाई बता सके बच्चों को कि नशा कितनी खराब चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ पर नशे फल फूल रहा है, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी कॉलोनी में, वहां पर पुलिस वालों को बार बार पिंच किया जाए कि आप छापेमारी कीजिए और एक सख्त कानून बनाइए, और नहीं बनाते हैं तो फिर क्या हम आपके खिलाफ धरने पर बैठेंगे। जूही जी, जल्दी से मैडम। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जिम्मेदारी हम सामाजिक कार्यकर्ताओं की बनती है। 5 साल से मैं भी एनजीओ चला रही हूँ, जी। जिसमें बच्चों के लिए विशेष तौर पर संस्कृति और संस्कारों के लिए काम करती हूँ। मंच पर हम लोग काम करते हैं जाकर। मैं इसमें जो ये नशे का जो ये कारोबार है, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि सिर्फ हम सामाजिक संस्थाएं एनजीओ नहीं कर पाएंगी। एनजीओ को पुलिस अपने साथ में मिलाकर काम करे, एक ग्रुप चले, एक मिशन के तौर पर ठीक काम है, हो, तब होगा। एक दिन का या महीने में दो ठीक। कार्यक्रम मैंने किसी स्कूल में ठीक कर है। दिए, वो नहीं होगा। मतलब पुलिस प्रशासन के साथ में मिलकर हम पुलिस जागरूकता अभियान प्रशासन चलाएं। एनजीओ को साथ में लेकर काम करे तो एक व्यवस्था बन सकती है, और चीजें जो है सामान्य हो सकती है, नशे के कारोबार पर कहीं ना कहीं लगाम लग सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का।